वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलाम वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद मुहतशम सामीईन किराम, और बानी महफिल फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना हाफिज़ जावेद अहमद साक़ी मुजद्दिदी साहिब, और दीगर सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रात का ये आखिरी पहर है। इस वक्त अल्लाह ने हमें अपने घर में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। यकीन जानिए ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है, और ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। इस वक्त लोग बड़े आराम से सोए हुए हैं, कुछ अपने दुनियावी कामों में मगन हैं। वक्त उनका भी गुजर गया और आप इशा की नमाज से लेकर अब तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के अंदर मगन है। वक़्त आपका भी गुजर गया। लेकिन इस वक्त की कदर उस वक्त होगी जब ये दुनिया की आंख बंद हो जाएगी और ताल्लुक बिला वास्ता अपने रब से जुड़ जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में पहुंचकर जन्नतियों की कोई हसरत बाकी नहीं रहेगी सिवाय एक चीज के। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी हसरत है जो जन्नत में जाके भी बाकी रहेगी? मेरे आका ने फरमाया, जन्नती जब अल्लाह के जिक्र का इनाम देखेगा ना, फिर उसे हसरत होगी कि जो मेरा वक्त ज़ाया हुआ, काश कि वो ज़ाया ना होता। ये लम्हात बड़े कीमती हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपने गुजारे। अल्लाह ताला आप सबका और हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शब बारात को चुके नामे आमाल के खुदा की बारगाह में पेश होने का
के साथ निस्बत है कि नामा आमाल हमारा हमारे रब की बारगाह में पेश होगा। इसी वजह से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस तैयबा में साबित है कि आपने इस रात को इबादत फरमाई और इसकी जो वजह बयान फरमाई वो ये है कि आप फरमाते थे कि मैं चाहता हूँ मेरा नामा अमाल जब मेरे रब की बारगाह में पेश हो तो इस हाल में हो कि मैं उसकी इबादत में मसरूफ हूँ। यही वो बुनियादी चीज़ है जो अकाबरीन उम्मत ने हदीस पाक से अखज़ की और हम सब आज उसी तरीक़ा पर, उसी सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह के घर में हाजिर हैं। नामा आमाल का खुदा की बारगाह में पेश होना एक बंदे के लिए अपनी बंदगी को देखते हुए, अपने आमाल में कमी को देखते हुए इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि कोई ऐसा तरीका हो कि जब मेरा नामा आमाल मेरे रब की बारगाह में पेश किया जाए तो उसमें मेरी कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। अल्लाह से जो ताल्लुक बंदगी है इंसान का, उसके अंदर नामा अमाल की कमियों को नजरअंदाज करने का जो तरीका है शरीयत में उसे तौबा कहा जाता है। मेरा और आपका रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अपने रब की बारगाह में तौबा करो और पक्की और सच्ची तौबा करो। बंदे का तौबा करना अल्लाह को बहुत ज्यादा महबूब है। हदीस तैयबा में आता है कि आसमानों के ऊपर चरागा कर दिया जाता है, अल्लाह के अर्श को सजाया जाता है इस वजह से कि बंदे ने अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर ली। इस हदीस पाक में अल्लाह की अपने बंदे से जो मोहब्बत है उसे महसूस करने की जरूरत है। दुनिया में खताएं होती हैं, लग़ज़िशें होती हैं, जब उनसे माफी मांगने का वक्त आता है हमारा बड़ा करीबी से करीबी रिश्ता भी कुछ ना कुछ जो है वो अपना आप जाहिर करता है। औलाद अगर अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए वालिदैन के पास भी जाए तो यकीनन वालिदैन का दिल बड़ा नरम होता है, जल्दी माफ करने वाला होता है। माफ तो वो कर देते हैं लेकिन थोड़ा सा महसूस करवाने के बाद वो माफ करते हैं। लेकिन जब कोई बंदा अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह से माफी मांगता है तो हदीस पाक ये कहती है कि अल्लाह सिर्फ माफ ही नहीं करता बल्कि अपने अर्श पर चरागा फरमाता है। मैं कहता हूं 10 साल
अपने वालिदैन से नाराज बेटा भी अगर आकर वालिदैन से माफ़ी मांगता है और उनसे सुलह करता है तो इस सुलह की खुशी में वालिदैन भी अपने घरों में चरागा नहीं करते। लेकिन अगर अल्लाह का कोई बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह अपने अर्श पर चरागा फरमाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत फरमाता है। उसका अपने बंदे से मोहब्बत करना कितना मजबूत है और उसकी खुशी का जो एक बतौर मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, मैं बिल्कुल आसान करके आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, सहरा में एक शख्स सवारी पर जा रहा है। सहरा बड़ा लंबा चौड़ा है, वो थक गया, कहीं थोड़ा सा साया मुयस्सर आया तो वो उसके नीचे आराम करने के लिए लेट गया। थकावट की वजह से आंख लग गई। एक ही सवारी थी उसके पास जिसके ऊपर उसका पानी खाना और वहां से निकलने का बस वो एक ही जरिया था। अब जब आंख लगी तो अचानक जब आंख खुलती है देखता है वो सवारी है ही नहीं उधर। जिंदगी के जो असरात थे वो सारे उसी पर थे। पानी उसी पर है, खाना उसी पर है, सफर उसी पर करना है। सहरा बड़ा लंबा है। अब उसने उसको ढूंढना शुरू किया, तलाश करता रहा करता रहा करता रहा। सहरा में तलाश करते करते वो थक गया, थकावट से हिम्मत जवाब दे गई, गला खुश्क है, प्यास से भूख से नढाल हो चुका है। सहरा अभी तक जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। बिल आखिर थक हार कर वो एक जगह पर लेट गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि हिम्मत चलने की भी नहीं रही, पानी पीने के लिए नहीं है, अब तो इस हाल में मर जाऊंगा, यहां से जंगल से बाहर नहीं निकला जाता। वो अपनी मौत के इंतजार में लेटा हो, अचानक क्या देखता है कि वही सवारी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब आप अंदाजा करें उस बंदे की खुशी का जो है ना वो कोई ठिकाना नहीं। वो कितना खुश होगा इस सवारी के मिलने पर। मेरे आका ने फरमाया, जितना ये बंदा उस सवारी के मिलने से खुश होता है ना, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदे के तौबा करने से खुश होता है। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होता है। अल्लाह अकबर, ये इतना अच्छा अमल है। अब इसके साथ तीसरी हदीस में शामिल करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, अगर तुम सारे लोग गुनाह करना छोड़ दो, सारे ही नेकोकार हो जाओ, फरिश्तों की तरह तुम जिंदगी बसर करना शुरू कर दो, तो अल्लाह तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर देगा। अल्लाह तुम्हें खत्म करेगा और तुम्हारी जगह ऐसी कौम को लेकर आएगा, ऐसी मखलूक को लेकर आएगा जो गुनाह करने के बाद अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। आप अंदाजा कीजिए अल्लाह को तौबा करना कितना पसंद है बंदे को। जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह बड़ा राजी होता है इससे। अब काबिले तवज्जो ये बात है, रात के इस पहर में जागने वालों, फजाइल हमने बड़े सुने हैं तौबा के। तौबा बड़ी फजीलत वाला काम है, बड़ी फजीलत वाला काम है, बड़ी फजीलत वाला काम है। लेकिन होता यह है कि तौबा करने में हम सुस्ती कर जाते हैं। हम तौबा करने में सुस्ती करते हैं। आज मैं आपके सामने जो बात अर्ज करना चाहता हूं,
तौबा के रास्ते में जो चीज रुकावट है वो क्या है? जो चीज तौबा के रास्ते में रुकावट है वो हमारी तवज्जो है, जो हमारी कोताहियों की तरफ नहीं जाती। हमने अपने लिए और बहुत सारे महाज खोल रखे हैं जहां हम अपनी तवज्जो को तकसीम कर देते हैं। हमने अपनी तवज्जो के लिए अपना कारोबार रखा हुआ है, हमने अपनी तवज्जो के लिए अपनी औलाद रखी है, अपना घर बार रखा है, दोस्त अहबाब रखे हैं, दुनियावी परेशानियां रखी हैं। हमारा तसव्वुर कभी इस तरफ गया ही नहीं कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में कर क्या रहे हैं, हमारा दीन क्या है, हमारा मजहब क्या है, हमारा रब हमसे क्या चाहता है और हम किस तरफ जा रहे हैं। ये बातें सोचने की। हजरत सैयदना इमाम गजाली अलैहिर्रहमा का एक फरमान है, जिस कौम में ऐसे मुबल्लिग आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ फजाइल की बात करें और सिर्फ खुशखबर, तो इमाम गजाली फरमाते हैं वहां शैतान की छुट्टी है, उसे आने की जरूरत कोई नहीं है। उसे आने की जरूरत नहीं है, उसके हिस्से का काम हो गया। लोग सुस्त हो जाएंगे, लोग रुखसतों पर अमल करेंगे। अगर यह कह दिया जाए अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है जी, यकीनन वो वाकई है, कोई शक नहीं। लेकिन अगर सिर्फ यही बयान किया जाए कि वो गफूर रहीम है, वो कातिलों को भी माफ करता है, वो जनाब बदअमलों को भी माफ करता है, वो फुला को भी माफ करता है, वो फुला को भी माफ करता है, लाजमी तौर पर इसका नतीजा ये निकलेगा लोग अमल को तर्क करेंगे, वो समझेंगे अल्लाह गफूर रहीम है, ये तो बख्शा जाना कोई बात ही नहीं, बख्शा जाना कोई बात ही नहीं। और यही हमारे मुआशरे में ये बात चल रही है। हम ये समझते हैं अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, नमाज ना भी पढ़ी तो बख्शे जाएंगे, रोज़ा ना भी रखा तो बख्शे जाएंगे, ज़कात ना भी दी तो बख्शे जाएंगे, झूठ बोलो तो बख्शिश है, हर चीज़ में बख्शिश है, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है और हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है। क्या ये बात हमारे मुआशरे में नहीं पाई जाती? पाई जाती ना। उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ फजीलतें सुनने के आदी हैं। हमने बस ये सुना है कि अल्लाह गफूर रहीम है, कभी गौर किया वो गफूर रहीम है, कोई शक नहीं। गौर किया इस बात पर कि वो जब्बारो कहार भी है, वो अजीजुन ज़ुल्तिक़ाम भी है, वो सरीउल हिसाब भी है। ये सिफात भी तो उसी की है ना। हम एक माने बाकी को छोड़ दे, ये कहां का इंसाफ है? इससे हदायत नहीं मिलेगी। यही इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि जिस कौम में ऐसे मुबल्लिग आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ रहमत की बात करे, अजाब को तर्क कर दे, वहां शैतान को आने की जरूरत नहीं है, उसकी पक्की छुट्टी। अगर हम तौबा चाहते हैं तो फिर हमें दोनों तरफों को देखना होगा। बुजुर्गान दीन, बल्कि ये रियाजुस सालिहीन में अल्लामा नववी अलैहिर्रहमा ने ये बात बयान की है। फरमाते हैं कि अल ईमानु बैन अल खौफ वर रजा, अल्लाह की रहमत की उम्मीद और अल्लाह के अजाब के खौफ के दरमियान ईमान होता है। कोई कहे कि निरे खौफ की बात करो, रहमत की उम्मीद छोड़ो, वो भी बंदा मोमिन नहीं है। इसी तरह जो बंदा उम्मीद की बातें तो करता है लेकिन अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो जाता है, ऐसा बंदा भी मोमिन नहीं। हमारी तवज्जोहात इधर उधर तकसीम हो गई है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं है, कभी संजीदगी से बैठकर हमने ये नहीं सोचा
कि हम एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। क्योंकि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, इसलिए हम ये बात तो करते हैं कि मर जाना है। ये मुसलमान का अकीदा है ना कि हम मरेंगे, दोबारा उठेंगे, जिएंगे, अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। ये कह तो हम देते हैं, लेकिन अपने दिल से पूछना, अपने दिल से, क्या कभी हमने संजीदगी से ये बैठकर सोचा है कि हमने मर के अपने अमलों का हिसाब देना है? ये कभी संजीदगी से बैठ के सोचा? नहीं, हमने तो कभी नहीं। हमने ये जरूर सोचा है बेटों की शादी करनी है, पोते देखने हैं, उनकी शादियां करनी है, वो जनाब इतना लंबा चौड़ा अमल करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। 100 बरस का हमने जो है ना वो प्रोग्राम बनाया हुआ है। जिसने जो जो प्रोग्राम बनाया है, अपने प्रोग्राम पे जरा गौर करो, फिर बताओ इसमें मौत कहां है? कहां है वो मौत जिसके बाद ये सारा मामला पेश होने वाला है? वो मौत किधर गई? ये तो हमारे वहम और तसव्वुर में भी नहीं है। कभी हमने संजीदगी से इसके बारे में सोचा नहीं है कि हम दुनिया छोड़ जाएं। हम तो दुनिया से जी लगा के बैठे हुए हैं और यहां इस तरह हम जिंदगी बसर कर रहे हैं जैसे हमें हमेशा यहां रहना है। मेरे भाई, हमेशा यहां ना कोई रहा ना किसी ने रहना है। एक वक्त आएगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये कानून हमें भी आगे सुना दिया जाए। बस भाई, तुम्हारा खत्म है यहां पे, दी एंड। जो करना था कर लिया, जो अच्छा लेना था ले लिया, जो गंवाना था गंवा लिया, अब जो होना हो गया, बस खत्म। चलो अब वापस ऐलान हो जाएगा। मस्जिदों में आज हम ऐलान सुनते हैं, फलां नहीं रहा इस दुनिया में, चला गया, इतने बजे जनाजा है। ये ऐलान हमारा भी होना है। एक दिन ऐलान होगा, भाई वो दुनिया में नहीं रहा, चला गया, इतने बजे जनाजा है, भाई आ जाना। अब आने वाले आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, हमारे साथ मोहब्बत करने वाले भी आएंगे, बड़े बड़े दावे करने वाले आएंगे। वो मियाँ साहब ने फरमाया था कि जिन्ना बाजो छट नहीं सी लंघदा, शक्ल याद ना रही जी, सारे खत्म, सह सह जोड़ संगत दे डिठे, आखिर मिथा पई। यही होने वाला है सब कुछ। बस बड़ी बड़ी मोहब्बत के दावे करने वाले, और जो ये कहते हैं कि जनाब अली हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हमारा बड़ा याराना है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। मियाँ साहब के शेर से बस बात इसको जो है ना वो करीब करते हैं। वो कहते हैं, हाथी बुक्की मिट्टी पांदे, कर दे ढेर उचेरा, मंग दुआ करानू जांदे, परत नहीं पांदे फेरा। कोई नहीं आता बाद में, लोग कब्रें भी भूल जाते हैं, कोई पीछे जाने वाला नहीं। वहां हम हैं और हमारे अमाल, वहां हम हैं और हमारे अमाल हैं। ये बात भूल जाए कि अल्लाह रब्बुल जलाल ऐसे ही जो है ना वो सबको बख्श देगा। बख्शने पे आए, बख्श सकता है, बात ये नहीं है। लेकिन जो उसने कवानीन बनाए हैं कि उसकी भी पासदारी होगी कि नहीं होगी? जो उसके कवानीन है, जो शरीयत है, जिस शरीयत को पहुंचाने के लिए अंबिया किराम ने इतनी इतनी तकलीफें सही, अंबिया किराम को पत्थर मारे गए, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को शहीद कर दिया गया, हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए अंबिया ने बड़ी तकलीफें सही हैं, लेकिन जितनी तकलीफें मैंने सही है अल्लाह ने किसी को नहीं दी। सबसे ज्यादा खुदा के दीन की तबलीग की खातिर मैं सताया गया हूं। जिस दीन की तबलीग के लिए मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम शरीफ भी लहू लुहान हुए, बताइए उस दीन की भी कोई कीमत होगी अल्लाह की बारगाह में कि नहीं होगी?
वो कानून जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी तकलीफों के बाद हम तक पहुंचाए कि आपका मुबारक दांत मुबारक का एक कोना शहीद हो गया। ग़ज़वा उहद का वो जो मामला है वो कभी सुनना उलमाए किराम से, कितनी सख्ती हुई उस वक्त पर। अब इतना सब कुछ बर्दाश्त करके जो दीन दुनिया को दिया, दुनिया जो है ना वो उम्मत आज बेअमली करे और कहे कि नहीं हम जन्नत में चले जाएंगे ऐसे ही, ऐसा होगा क्या? इस दीन की वक़्त नहीं है। अगर इसकी वक़्त नहीं थी तो हुजूर आके बस इतना कहते कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जन्नत में चले जाओगे। क्यों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लोगों को जो है ना वो सहाबा किराम को बदर में जमा किया? क्यों किया? बेअमली से अगर लोग जन्नत में जा सकते, क्यों सहाबा किराम उहद में शहीद हुए? 70 सहाबा शहीद हो गए। बेअमली से अगर लोगों ने जन्नत में जाना होता, आसान काम था भाई, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, जाओ जो मर्जी करो। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब इरशाद फरमाई। कुरान करीम हमें आके बताता है कत्ल की सजा क्या है भाई? कत्ल। अब कत्ल करने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी हो तब भी सजा कत्ल है। चोर की सजा क्या है? हाथ काटो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना उसकी चोरी की सजा में उसे फायदा नहीं देता। जानी की सजा है 80 कोड़े मारो, 100 कोड़े मारो उसको, जानी को। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना 100 कोड़ों में फायदा नहीं देता। ये तो मुख्तसर सजाएं हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हशर वाले दिन इतना जरूर फायदा दे देगा कि कोई जहन्नम के किसी भी कोने में पड़ा हो, बिल आखिर ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से निकाल लिया जाएगा। ये फायदा देगा ला इलाहा, ये फायदा देगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और बस फिर खुली छुट्टी है, तो ये बात गलत है मेरे भाई। बताएं फिर हजरत बिलाल हबशी ने इतनी मारे क्यों खाई? मुझे बताइए, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेने से बंदा सीधा जो है ना वो बख्शा जाता और कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, फिर मैं पूछना चाहता हूं हजरत खब्बाब का जो कब्र है वो आग पर क्यों जली? फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आल करबला के मैदान में क्यों शहीद हुई? क्यों हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया? क्यों हजरत उस्मान गनी को अपने घर में शहीद किया गया? क्यों हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए? ये बातें समझने वाली है। अल्लाह गफूर रहीम है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेअमली करें। इसका ये मतलब नहीं कि हम बेअमल हो जाएं, हमारी नमाजें भी फौत हो जाएं, हमारे रोजे तर्क हो जाएं, हमारा सब कुछ छूट जाए। क्यों भाई? अल्लाह गफूर रहीम है। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। जब ऐलान हो जाएगा ना कि फलां चला गया इस दुनिया से, उसके बाद फिर जो किया है उसकी बात है। कब्र में आ जाएंगे फरिश्ते, बता मन रब्बू का, रब कौन है तेरा? जुबान तो बंद है, अब तो अमल बोलेगा, अब तो अमल बोलेगा, अमल बोलेगा। जिसको रब माना है वो बोलेगा। मा दीन का, बता दीन क्या है? अगर दीन के बारे में पता ही ना हुआ तो बताएंगे क्या? दीन सीखा ही नहीं तो बताएंगे क्या? फिर यही होगा ना, हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे नहीं पता। लोगों से सुनता था, वो पढ़ने आप हदीस पाक पूरी बुखारी शरीफ में है, मिशकात में है। जिसको जवाब नहीं आएगा वो क्या कहेगा? कहेगा हाँ ला अदरी, मुझे नहीं पता, हाय अफसोस मुझे पता ही नहीं क्या है। रब कौन है मुझे पता ही नहीं, दीन क्या है मुझे पता ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है मुझे पता ही नहीं। बस लोगों से एक बात सुनता था और वो कहता था।
सुनी सुनाई बात कहता था, खुद तो कुछ हासिल ही नहीं किया। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो वाकया है जो मेरे साथ भी पेश आना है, जो आपके साथ भी पेश आना है। ये वो है जो मैंने भी, ये मेरे साथ भी होने वाला है, ये आपके साथ भी होने वाला है। आज ये वक्त है, ये मौका है, आज हमें इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि हाँ, उस वक्त जब ये मुझसे पूछा जाएगा तो मैंने क्या जवाब देना है। आज ये वक्त है ना, इसमें कीजिए, आज गौर कीजिए ना, आज सोचिए अल्लाह की कितनी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं और उसी की जमीन में उसके सामने उसकी नाफरमानियां करते चले जा रहे हैं। क्या ये बात हमें अल्लाह के गजब से बचाएगी? नहीं। अल्लाह के गजब से जो चीजें बचाने वाली हैं वो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और आपकी शरीयत है। वो अल्लाह का दीन और हुजूर की शरीयत है जो खुदा के गजब से बचाती है। अगर कोई बंदा इस पर कायम रहे तो अल्लाह उसे खुशखबरियां सुनाता है। कुरान उनके लिए भी बोलता है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। कुरान कहता है जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना फिर उस पर कायम हो गए, जब उनकी मौत का वक्त आता है तो इस्तिकबाल के लिए अल्लाह अपने फरिश्ते नाजिल फरमा देता है। फरिश्ते आगे कहते क्या है? अल्लाह तखाफू, और डरना नहीं, वला तहज़नू, परेशान नहीं होना, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून, उस जन्नत की खुशखबरी हो तुम्हें जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया हो। ये उनके लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रिजा के मुताबिक गुजारी। जब क़यामत के दिन उठेंगे अपनी कब्रों से, ला यहज़ुरुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, ऐसा घबराहट वाला दिन भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, बल्कि उनके इस्तिक़बाल के लिए अल्लाह के फरिश्ते उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ, ये अज़मत और शान है उन लोगों की जिन्होंने दीन पर कायम रहकर अल्लाह के दीन पर, कुरान पर, सुन्नत पर और शरीयत पर अमल किया और अल्लाह को राजी करने में कामयाब हुए। उनके लिए तो वो हदीस कुदसी है, आधी आपने सुनी है, आधी आज मैं मुकम्मल कर देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि बंदा नफलों के जरिए मेरे करीब होता रहता है, सबसे ज्यादा कुर्ब फर्जों के जरिए मेरा हासिल करता है, फिर उसके साथ वो जो है ना वो नफल पढ़ता रहता है तो और करीब होता रहता है, और करीब होता रहता है, और करीब होता रहता है, हत्ता के कुन्तु समिअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, उसकी कुव्वत समात मेरी खास ताकत हो जाती है। हमारे अक्सर खुतबा इसको यूं पढ़ते हैं, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ। इस तरीके से आपने ये हदीस सुनी, मेरी कुव्वत समात, उसकी कुव्वत समात में मेरी खास ताकत काम करती है। उसकी कुव्वत समात में मेरी ताकत काम करती है, उसकी कुव्वत बिनाई में मेरी ताकत काम करती है, उसके हाथों में मेरी ताकत काम करती है, उसके चलने में मेरी ताकत काम करती है। यहां तक तो हदीस आपने सुनी है, इससे आगे भी हदीस पाक मौजूद है। मेरा रब फरमाता है वमा तरद्दतु अन शैइन, मुझे कभी किसी चीज के बारे में तरद्दुद नहीं हुआ। तरद्दुदी इन्नी फ़आल, क्योंकि मैं खुद फ़आल हूं, जो चाहूं वो करता हूं। तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन, लेकिन मेरा तरद्दुद मोमिन की मौत के वक्त होता है। यकरहुल मौत व अना अकरहु मसातहु, मोमिन मरना पसंद नहीं करता और मैं उसे नाराज करना पसंद नहीं करता। मोमिन मौत को पसंद नहीं करता और मैं उसे नाराज करना पसंद नहीं करता, तो मौला फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब दूसरी हदीस इसके साथ शामिल फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा किया है, वो इतना खूबसूरत है, अगर उसका रुखसार दुनिया में जाहिर हो जाए ना तो सूरज की रोशनी भी उसके सामने बेनूर हो जाए, इतना खूबसूरत है वो फरिश्ता। बंदा मोमिन के सामने आता है और आकर वो फरिश्ता अब उसे कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, लौटा अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, जा बंदों, वो कहता है जा मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अब ये नबी सुनता है, और वो भी किससे? ऐसे फरिश्ते से जिसको अल्लाह ने स्पेशल इसी काम के लिए पैदा किया है। वो गालिबन आपने वो भी रिवायत सुनी होगी, किसी नबी ने जो है ना वो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया था, फरमाया कि दोस्ती हो गई ना बड़ी करीबी, उन्होंने कहा मोमिनों के पास कैसे आते हो, जरा आगे दिखाओ। वो उस शक्ल में आए, फिर उनसे कहा कि जो काफिर है उनके पास कैसे आते हो, वो आया जब उसी शक्ल में सामने आए, तो बाद में जो नतीजा उन्होंने बयान फरमाया, आपने फरमाया कि अगर मोमिन के लिए और कोई भी इनाम न हो, जिस शक्ल में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं, अल्लाह की यही नेमत उसके लिए काफी है। समझ आई ना? अब बंदा मोमिन के पास जब इन सूरतों में आएंगे कि अगर बाद में जन्नत की नेमत ना भी मिले तो ये नेमत काफी है, जब इस सूरत में आएंगे और आकर कहेंगे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, वो बंदा इस सूरत को देखते ही राजी हो जाता है और अपनी रब की रजा के सामने अपने नफ्स को पेश कर देता है। एक तरफ वो बंदा है और एक तरफ दूसरा है जिसके जब मौत को देखेगा तो कहेगा, ए काश के मुझे दुनिया में कुछ मोहलत मिल जाए, रब्बि लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी मोहलत क्यों नहीं देता मुझे, फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं ये सदका कर लूं और नेक बंदों में शामिल हो जाऊं, थोड़ी मोहलत दे ना। वो कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आ जाए फिर मोहलत नहीं मिलती, जब मौत आ जाए फिर मोहलत नहीं मिलती। मेरे भाई मौत हमारे दरवाजे पे खड़ी है, पता नहीं कब आ जाएगी, हमें इसके बारे में नहीं पता। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का फरमान है, फरमाया मुझे ये भी पता नहीं जो सांस बाहर है अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, या अंदर वाला बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा। मौत इतने करीब है भाई, अभी तो खुली आंखों से हम मुशाहिदा कर लेते हैं इस बात का। कई आपने खबरें सुनी होगी, ये फलां बंदा अभी तो इधर था, अभी ऐलान हो गया कि वो नहीं रहा, फिर लोग तबसरा करते नजर आते हैं, यार 5 मिनट पहले हमारे साथ था, ये 10 मिनट पहले ठीक ठाक था, ये आधा घंटा हुआ अभी हमारी उससे बात हुई, बिल्कुल ठीक ठाक था, अभी उसकी वफात की खबर आ गई। ये खबर अचानक इस तरह मौतें वाक़ई हो रही हैं, हमें हमारी मौत की दावत दे रही हैं और सोचो विचार की दावत दे रही है। भाई इतनी लंबी प्लानिंग जहां करते हो वहां अपनी मौत की भी प्लानिंग कर लो, ये वो हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता, इसकी भी तैयारी कर लो। तौबा के रास्ते में यही रुकावट है कि हमने कभी संजीदगी से अपनी मौत को लिया ही नहीं, संजीदगी से कभी मौत के बारे में सोचा ही नहीं, कभी इस बात पे गौर करना, सोचना बैठकर कभी तन्हाई में कि हमने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, फिर मुझे बताना मौत, इस याद के बाद, इस तवज्जो के बाद क्या फिर दिल तौबा करने को करता है कि नहीं करता? इस बात पर गौर कीजिए। तौबा फजाइल सारे बयान करेंगे, आदीस मौजूद हैं, फजीलतें उसकी बरहक हैं जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, लेकिन हमें जो जिस चीज़ की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हम तौबा क्यों नहीं करते, वो मौत को
बिल्कुल याद न करना है, इसकी तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।